सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 4,526 नए संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इनमें अकेली राजधानी पटना की अगर बात करें तो पटना जिले में 1,956 कोरोना संक्रमित हैं। पटना के अलावा गया जो कि दूसरे स्थान पर है, 284 मामले संक्रमितों के सामने आ गए। बेगूसराय में 267 और मुजफ्फरपुर में यह संख्या 263 तक सामने आ चुकी है। शनिवार को 4,500 से अधिक संक्रमित मिलने के साथ पूरे राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 12,311 तक पहुंच गई है। तो बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 गुना बढ़ी है। 4 जनवरी को आंकड़ा 893 का था, जबकि 5 जनवरी को यह संख्या 1,000 को क्रॉस करते हुए 1,659 मरीजों तक जा पहुंची। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए वो स्थिति जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। 6 जनवरी को यह संख्या 2,389 तक पहुंच गई। वहीं 7 जनवरी को मरीजों का आंकड़ा जो है वो 3,000 के पार जाकर देखिए इस वक्त 3,084 पर यह संख्या आपको दिख रही होगी। और 8 जनवरी आते आते यह संख्या 4,526 तक जा पहुंची है। सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, क्योंकि पिछले 3 दिनों का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और बढ़ती ये संख्या आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना जांच में 236 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 122 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पटना सिटी के ही RMRI यानी कि राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहां पर 14 चिकित्सक वैज्ञानिकों और 10 कर्मचारियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। और जैसे ही संक्रमितों की संख्या सामने आई, अस्पताल में हड़कंप मच गया। संस्थान में तैनात सभी चिकित्सा वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 14 चिकित्सा वैज्ञानिक और 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। RMRI के निदेशक ने इसकी पुष्टि भी की है। तो देखिए, पटना जो कि इस वक्त हॉटस्पॉट बन चुका है, पटना में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जागरूक बनने की बजाय लोगों की लापरवाही भी इस कदर है जिसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। लगता है पटना के इन लोगों के लिए कोरोना का बढ़ता खतरा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आएगी। तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है ये अगमकुआं के सब्जी मंडी की है, जहां सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के आपको घूमते फिरते सब्जियों की खरीदारी करते हुए नजर आ जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात पूरी तरह से बेमानी नजर आती है। अगमकुआं सब्जी मंडी के हालात का जायजा लिया पटना संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बात पटना राजधानी की करें तो यहाँ पे सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो पाए जा रहे हैं। और बावजूद इसके आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे पटना वासी जो हैं वो कोरोना गाइडलाइन को भूल चुके हैं। ये तस्वीर हम पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंस क्या होता है इसे शायद ये लोग नहीं जानते या मानते नहीं। लगातार राज्य सरकार भी अपील कर रही है, जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं उस कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और सीधे तौर पे ये तस्वीर इस बात को तस्दीक कर रही है कि कोरोना का संक्रमण भले ही पटना में सबसे अधिक आ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में आने वाले जो लोग हैं, सब्जी मंडी में आने वाले जो लोग हैं, वो कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा दिखा रहे हैं। उसका अनुपालन करना यूं कहें तो इन्हें बेहद अच्छी नहीं लग रही है। सीधे तौर पे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के लोग जो है इस भीड़ भाड़ में एक दूसरे को धक्का देते हुए, एक दूसरे से रस्साकसी करते हुए सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस तस्वीर को जिला प्रशासन
को देखना चाहिए। और जिस तरीके से पटना के अन्य सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया गया है दूसरे जगहों पे, भीड़ भाड़ वाले जगहों से हटा करके इसे भी करना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है कोरोना संक्रमण का दर आने वाले समय में इस पर ब्रेक लग सकता है। अन्यथा ये तमाम जो लोग हैं, लापरवाह लोग, ऐसे ही लोगों के कारण कोरोना संक्रमण का दर जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पटना से ही आ रहे हैं, लेकिन लोगों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पिकअप वैन से सामानों की ढुलाई की जाती है, उस पिकअप वैन से इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी है, वो भी 2-4 नहीं बल्कि 50 के करीब। जब इस लापरवाही की पड़ताल न्यूज़ 18 संवाददाता ने की तो पिकअप वैन चालक ने विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्य में जाने की बात कहते हुए धौंस दिखानी शुरू कर दी। देखिए पटना संवाददाता अमित कुमार की एक खास पड़ताल। पटना में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पटना वासी जो हैं वो अत्यधिक लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक कि एक गाड़ी पे जो पिकअप वैन है सामान ढोने का जो काम करती है, उस पर कई लोग जो हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सवार होकर फिर के सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीर देखिए, ये पिकअप वैन की है, पटना की पिकअप वैन की है। और यहाँ देखिए इस गाड़ी में कितने लोग खड़े हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, ये बताइए ये गाड़ी किस चीज़ की है? विधानसभा में सर लेबर जा रहा है। विधानसभा में लेबर जा रहा है ढलाई के लिए। कितने लोग हैं इसमें? 25-30 को है। 30 लोग हैं। ये है अलाउ है आपको? अलाउ है जी? नहीं है तो ना मास्क लगाया है आप लोगों ने किसी ने? अच्छा, तो आप साइड कीजिए, थोड़ा साइड कीजिए गाड़ी को। देखिए ये कह रहे हैं कि विधानसभा में ये लेबर जा रहे हैं, काम होना है। और यहाँ तस्वीर के माध्यम से देखिए कि यहाँ पे जो है 30 लोग, ये बता रहे हैं कि 30 लोग हैं। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि इस गाड़ी में कितने लोग जो है वो सवार हैं। तो यहाँ पहले आप इस गाड़ी को रोकिए, इस गाड़ी को यहाँ रोकिए और हाँ लगाइए आप गाड़ी को। तो देखिए ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी में कितने लोग हैं जरा आप गिन लीजिए। हम आदमी को गिनाते हैं, एक एक करके आदमी को आपको गिना देते हैं। आप थोड़ी देर गाड़ी यहाँ रुकिएगा। आगे में 5 लोग बैठे हैं, पीछे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकते हैं कि 50 के करीब लोग जो है वो इस पिकअप वैन में हैं। और लोग जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से चिपके हुए हैं, ये तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं। और वो भी तब जब कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक पटना में नज़र आ रहा है। पटना में ही जो है लोग सबसे अधिक संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, अपील कर रहा है, सख्ती भी बरत रहा है, बावजूद इसके लोग चेत नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। आप इस गाड़ी में थे? हाँ। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? विधानसभा बख्तियारपुर से आ रहे हैं। बख्तियारपुर से ऐसे ही डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। लेकिन सरकार जो है लगातार कर रही है कि संक्रमण को रोकना है, सोशल डिस्टेंस करना है, मास्क लगाना है। यहाँ तो आप सभी नियमों को तोड़ रहे हैं। नहीं सर ऐसा बात। विधानसभा के नाम पे आप लोग कुछ भी करेंगे? नहीं नहीं ऐसा बात। हाँ, तो देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो इस तरह से कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन जो है जिसका अनुपालन करना है उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और वो सिर्फ इस नाम पे, क्योंकि ये विधानसभा में जो निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें ये मजदूरी करने जा रहे हैं, मजदूर हैं। और कह रहे हैं कि बख्तियारपुर से रोज़ इसी तरह से पटना आते हैं और यहाँ आकर के काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये तस्वीरें सचमुच डराती हैं और विवश करती हैं सोचने पर कि कानून का बनना और उसका पालन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस वक्त अगर इस चेन को तोड़ना है तो ज़रूरी है कि हम सब इससे लेकर बहुत गंभीर हों। बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बावजूद लापरवाही जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला आरा का है, जहाँ कोरोना टीकाकरण के दौरान एक स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही बरते जाने की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल है। वायरल हो रहे इस वीडियो में ये देखा जा सकता है, देखिए जरा इन तस्वीरों को, घेरा लगा हुआ जो तस्वीर इस वक्त लगी हुई ये तस्वीर जिसमें ये एनएम नजर आ रही होंगी आपको
ये कोरोना वैक्सीन कैंप में तैनात हैं। एएनएम अपने मोबाइल में इतनी ज़्यादा आपको व्यस्त नजर आ जाएंगी कि जीवन रक्षक टीके को सिरिंज में लोड करने का काम भी इन्होंने इस जिम्मेवारी को भी पास में बैठे किशोर को दे रखा है। जो किशोर पास में बैठा हुआ है वो टीके को इस सिरिंज में लोड करता है, सामने बैठी नर्स यानी कि एएनएम को वो दे देता है, लेकिन एएनएम की तरफ से इस सिरिंज को बिना जांचे, बिना देखे, बिना समझे सामने कतारों में खड़े किशोरों को लगा दिया जा रहा है। दरअसल ये वायरल तस्वीर बड़हरा प्रखंड के सरैया उच्च विद्यालय की बताई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिभावकों में गुस्सा और आक्रोश नजर आया। इस पूरे मामले पर जब बड़हरा प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच की बात कही है। कोरोना पर जारी लापरवाही के बाद अब बात कोरोना से जारी जंग की। जी हां, कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए सरकार अब तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बांका सदर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इस बार यहां पीएम केयर फंड से जंबो ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट भी होने की शुरुआत हो चुकी है और दवा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। संक्रमण के लगातार बढ़ते दौर के बीच बांका का सदर अस्पताल, जो कि जिले का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है, ये पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अभी मैं फ़िलहाल बांका सदर अस्पताल में हूँ और जो पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगा है वहीं पर हूँ। और अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर सदर अस्पताल और ख़ास करके ज़िला प्रशासन की बात की जाए तो अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो कोरोना को लेकर तैयारी है वो कितनी तैयारी है आपकी सदर अस्पताल में? देखिए, अभी जिस हिसाब से है कोविड केस बहुत बढ़ रहा है और उस हिसाब से हमारा टेस्टिंग भी बढ़ गया है और हम ऑक्सीजन लेवल पर भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे 130 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के द्वारा चला गया है। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट मेरा रेडी है। साथ में हम लोग जंबो सिलेंडर के द्वारा, मेन फोल्ड के द्वारा भी हम लोग बैकअप के लिए वो भी रखे हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उससे भी सप्लाई दे सकें। प्रबंधक की बात मानी जाए तो इनका साफ कहना है कि कोरोना को लेकर ऑक्सीजन हो या दवा हो या आरटीपीसीआर टेस्ट हो, हर तरह से सदर अस्पताल तैयार है और इनका साफ कहना है कि चाहे जो भी परिस्थिति है, कोरोना के मरीजों को टैकल करने के लिए सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। अरवल के सबसे बड़े सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को ऑक्सीजन मिलना अब शुरू हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई लगभग 15 बेड पर शुरू कर दी गई है। वहीं जल्द ही 78 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इस अस्पताल का जायजा लिया अरवल संवाददाता अनिरुद्ध ने। कोरोना की तीसरी लहर का लगातार जो है पूरे देश में छाई हुई है, लेकिन सबसे सुखद बात रहेगी आपका सदर अस्पताल का कि पिछले जो है ऑक्सीजन का जो जीवनदायिनी के रूप में काम करता है वो आपका यहाँ शुरू कर दिया गया है। 78 बेडों पर ऑक्सीजन लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये इमरजेंसी आपका आपातकालीन वार्ड है, यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो यहाँ पर जितने भी इमरजेंसी वार्ड हैं, कोरोना की तीसरी लहर के बाद सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन का जो है सप्लाई जो है यहाँ पे लगातार जारी है। फिलहाल जो है इसमें सप्लाई यहाँ पर जारी है और यहाँ पर जो चिकित्सा जो है लगातार जो है हमारे सामने में जो देख रहे हैं यहाँ पे बेड पे जो है चिकित्सा पदाधिकारी जो ड्यूटी में तैनात होते हैं आपातकालीन में। हालांकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और इसमें लगातार जो है यहाँ इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे कि मरीजों की संख्या में क्या इजाफा हुआ है। अभी वायरल के ज़्यादा केस आ रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, कफ और ऑक्सीजन वगैरह की तो सारी सुविधा हमारे पास सब उपलब्ध है। ऑक्सीजन मिल रही है सर यहाँ पे? हाँ, अभी ऑक्सीजन की सारा व्यवस्था है। तो जैसा कि यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन की जो सुविधाएं हैं हम और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लगाया गया है प्रत्येक बेड पर इमरजेंसी वार्ड में सदर अस्पताल परिसर में। ये कोरोना की तीसरी जीवनदायिनी के रूप में जो काम करने वाला यहाँ पे सारे जो है पूरी तरह से 15 बेड जो है लगाए गए हैं इमरजेंसी वार्ड में।
कि कोविड को देखते हुए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वैसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है और इस तरह से जो है कोविड का मुकाबला जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से करने को तैयार है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और अब बात किसानों की परेशानी की। जी हां, भागलपुर के किसान बेमौसम बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। यहां गौराडीह और सबौर प्रखंड के किसानों की फसल निचले इलाकों में पानी भरने से नष्ट हो चुकी है। दरअसल घोघा के पास नदी में अवैध बांध का निर्माण किए जाने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे प्याज, मूंग, मसूर और गेहूं की करीब 5000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ईंट भट्ठा मालिकों ने ट्रैक्टर पार कराने के लिए नदी पर अवैध बांध बना दिया, जिससे घोघा गागर नदी होते हुए पानी का कहलगांव पार करते हुए गंगा नदी में जाने का रास्ता रुक गया है। किसानों ने खेत से पानी नहीं निकलने और मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गौराडीह प्रखंड में अगरपुर बरियार के ग्राउंड जीरो का जायजा लिया भागलपुर संवाददाता विकास सिंह ने। परिवार तो अभी भीख मांगेगा सर, क्या करेंगे? भीख मांगने तब क्या था? बाल बच्चे भी कटोरा लेकर दौड़ेंगे। क्या लगा था? बूट बुने हैं, मसूर बुने हैं, सबसे खरीद के बुने हैं, क्या खाएंगे? सारा फसल क्या हो गया? सारा फसल गल गया। वैसे तो भागलपुर, सबौर प्रखंड और गौराडीह प्रखंड के लोग जो हैं हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार जो है बेमौसम बाढ़ की मार झेल रहे किसान के सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे फसल वो नष्ट होने के कगार पे है। देखा जाए जिस तरह से यहाँ के किसान जो हैं बिल्कुल खेती पर निर्भर करते हैं, उनकी जो जीविकोपार्जन है वो खेती से जुड़ी होती है, लेकिन निचले इलाके में अवैध तरीके से बनाए गए बांध की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन में जो है लगे फसल में पानी भर जाने से फसल नष्ट हो चुका है। और देख सकते हैं कि जिसको लेकर जो है मुआवजे की मांग लेकर जो है यहाँ के किसान जो हैं वो आज जो है आक्रोशित हैं और अपने खेत पर पहुंचे हुए हैं। वजह यही है कि सर अभी जो है तो डैम से पानी पूरा छोड़ दिया गया है, पूरा पानी छोड़ दिया गया और डाइवर्ट जो है तो कंप्लीट कतरिया नदी की ओर कर दिया गया है। चंपा नाला पुल की तरफ पानी नहीं है, वहाँ के किसान सूखे से मर रहे हैं, उनको सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी नहीं है और हमको उपलब्धता से ज़्यादा पानी मिल रहा। पानी जो है तो वो होते हुए कतरिया नदी यहाँ पर दुमोहानी के पास आ गया है और वो पानी जो जाना चाहिए ये घोघा होते हुए, घोघा गागर नदी होते हुए जाना चाहिए, कहलगांव होते हुए गंगा में जाना चाहिए। और वहाँ पर जो है तो ईंट भट्टा वाले लोग जो है तो जैसे सैकड़ों ईंट भट्टा वाले वो है तो वो नदी में जो है तो बांध बनाकर अपना ट्रैक्टर की आवाजाही कर रहे हैं। और मसला ये है सर कि हम लोग की जो कदवा नदी है, ये सामने में कदवा नदी है, ये बिल्कुल एक ड्रेनेज नाला है, नदी नाम का है और बार बार वो भरता जा रहा है। अगर उसकी खोदाई सर नहीं हुई तो अभी तो 5000 एकड़ों से ज्यादा बर्बाद हुआ है, दर्जनों मौजा बर्बाद हो गया है। गौराडीह प्रखंड, सबौर प्रखंड के किसान हाय तौबा किए हुए हैं। मुआवजा नहीं दिया जाता है तो आगे की क्या कार्रवाई? आगे की यही कार्रवाई होगी सर कि हम लोग सारे किसान लोग जो है सर, हम लोग जो है तो डीएम साहब के परिसर में जाके धरना पर बैठ जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? जब किसानियां ने करेंगे, घर में अनाजे न आएगा तो पानी तो पिएंगे। और हम लोग तो यही आश्वासन, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि डीएम साहब खुद आए, जिला जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं और ये सांसद महोदय हो, ये विधायक महोदय हो, आकर देखें कि हम लोग किसान की क्या हाल है। फसल लगाए हुए डूब गया तो संतोष होता है, पूंजी ने लगा, सारी खेती किया हुआ, मार्च के बाद फसल का हार्वेस्टिंग होता, कटाई होता और आपके सामने है। देखिए सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बाद होने के बाद गौराडीह प्रखंड के किसान जो हैं वो भुखमरी के कगार पे हैं। इनको जीविकोपार्जन जो है ये खेती से जुड़ी हुई है, जिसमें फसल नष्ट हो गया है, किसान आक्रोशित हैं और वो मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भागलपुर में परेशान क्यों है ये किसान। गौराडीह प्रखंड के किसानों की परेशानी को आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर के गौराडीह प्रखंड का हाल बेहाल है। बेमौसम बाढ़ की मार ये किसान जो हैं इस वक्त उठाने को मजबूर हैं और ये सब कुछ कृत्रिम तरीके से पैदा किया गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल इस वक्त नष्ट हो चुकी है। नदी के रास्ते में अवैध तरीके से बांध का निर्माण कर दिया गया है। डैम से छोड़ा गया पानी कतरिया नदी की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। अवैध बांध से चंपा नाला पुल की ओर पानी नहीं जा पा रहा है और किस वजह से किसान देखिए परेशान है। गौराडीह में जरूरत से अधिक पानी है और बाकी इलाके जो हैं वो सूखे हुए हैं। फसल बर्बाद होने से आक्रोशित किसान इस वक्त नजर आ रहे हैं।
और किसानों की परेशानी पर गंभीर सवाल भी कई उठ रहे हैं। नदी पर बने अवैध बांध से ये परेशानी जो है वो लोगों के सामने है और प्रशासन इससे बेखबर है। किसानों की फसल जो है वो नष्ट होने का आखिर गुनहगार कौन है, ये भी सवाल इस वक्त पैदा होता है। और कदवा नदी की गहराई क्यों बढ़ाई नहीं गई, ये भी सवाल इस वक्त खड़ा है। कैसे यहाँ से पानी को निकाला जाए और इलाकों में भरा पानी कैसे निकल पाएगा, इस सवाल को भी किसान उठा रहे हैं। और प्रशासन की टीम ने इस स्थल का निरीक्षण आखिर क्यों नहीं किया, जिसकी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, ये गंभीर सवाल। और किसानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 355वीं जयंती सांकेतिक तौर पर मनाई जा रही है। तख्त श्री हरमंदिर में जहां आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, वहीं विशेष दीवान में पंच प्यारों और जत्थेदार की अगुवाई में सभी धार्मिक रस्में पूरी की जा रही हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती समारोह को लेकर तख्त श्री हरमंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए पटना साहिब की अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। हालांकि गुरु महाराज की जयंती सांकेतिक तौर पर ही मनाए जाने की वजह से सिख श्रद्धालुओं में मायूसी भी देखी जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।